आज बनेगी सिर्फ 1.5 मीटर में सलवार और ये भी पूरी फ्री साइज रहेगी। मतलब कटिंग एक ही नाप से होगा लेकिन बैठेगी ये 38 इंच हिप साइज से लेके 50 इंच तक की हिप साइज की और इसे बनाना भी बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सलवार फ्री साइज में बन रही है और उसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले पॉकेट का कटिंग करेंगे। उसके लिए ये 4 लेयर्स में कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 8.5 इंच है। अब हम हाथ को इस तरह से रखेंगे, ऐसे सीधे में होना चाहिए और इसे फैलाकर लेंगे और लगभग उंगलियों के ऊपर 1 इंच से हमें मार्किंग करना है। जैसा हमारा हाथ का शेप है वैसे हमें घुमाते जाना है 1 इंच ऊपर से और यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा पॉकेट का शेप। अब बस उसी शेप के अनुसार इसको कट कर देंगे। तो पॉकेट का कटिंग हो चुका है। अब हम सलवार का कटिंग करेंगे। तो ये जो 1.5 मीटर कपड़ा है इसे सबसे पहले मैं बिछा के लूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये खुली साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब ये जो है ये है इसकी चौड़ाई जो कि नॉर्मली हमारी 40 या 42 इंच होती है और ये है इसकी लंबाई जो 30 इंच है। क्योंकि ये डबल है तो ये 30 इंच होगा। अब यहाँ पर ये 2 इंच ऊपर से इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे। अगर आपका इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है तो आप 1.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा लंबाई। तो मेरी जो सलवार की तैयार लंबाई है वो 39 इंच है, 39 इंच। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम फोल्ड के लिए। तो मैंने 40 इंच ये पूरा कपड़ा है तो उतना ही छोड़ा है। अब यहाँ पर हमने जो लाइन खींची थी इलास्टिक के लिए उसका सेंटर करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक सेंटर मार्क निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा और इसी सेंटर पॉइंट से हमारी आसन की लंबाई डलेगी। तो इलास्टिक के लिए जो लाइन खींची थी उस लाइन के नीचे 14 इंच पर आसन का मार्किंग करना है। तो ये जो 14 इंच है ये फ्री साइज के लिए रहेगा। मतलब 38 इंच हिप साइज से लेके 50 इंच तक के हिप साइज के लिए 14 इंच ही रखना है। अब नीचे की तरफ मोरी का मार्किंग करेंगे। तैयार मोरी मेरी 7.5 इंच है, उसमें 1 इंच सिलाई के लिए लगेगा तो 8.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब यहाँ पर 8.5 इंच पर है तो इस साइड में भी हम 8.5 इंच पर मोरी का मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में हमने 8.5 इंच पर मार्किंग कर दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऊपर के आसन के लाइन को जोड़ देंगे तिरछे में। अब ये पूरा मार्किंग मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्किंग किया। उसके बाद हमने लंबाई नापी 40 इंच पर, आसन लिया 14 इंच पर, मोरी ली दोनों साइड पे 8.5 इंच पर और दोनों पॉइंट्स को आसन के लाइन को जोड़ दिया। तो ये पूरा मार्किंग हमारा कुछ इस तरीके से हुआ है। अब जैसा हमने मार्किंग किया है वैसा हम कटिंग करेंगे। तो इस साइड में फोल्ड है तो फोल्ड को हमें निकालना है, मतलब फोल्ड के ऊपर से कटिंग करना है ताकि हमारे दोनों लेग्स के पार्ट अलग अलग हो। कटिंग मैंने कर दिया है। अब ये पूरा खुला हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर तिरछे लाइंस बनाए हैं उनके ऊपर से हम कट कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद बीच में ये कली निकल के आई है। ये जो कली है इसे हम बाद में सलवार में अटैच करेंगे, तो तब तक के लिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब ये देखिए ये हमारा दोनों पैर का मार्किंग और कटिंग भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे। तो ऊपर से हमें 6 इंच पर मार्किंग करना है। ये हो गया 6 इंच पे मार्किंग। अब जो हमने पॉकेट्स कटिंग करके लिए थे उसमें से एक पार्ट मैंने लिया है और इसे हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। अब एक साइड के पॉकेट के लिए हमारे ये 2 पार्ट लगेंगे। तो एक पार्ट को मैंने यहाँ पर पिंस लगाकर ले लिए हैं, दूसरा पार्ट भी मैं लूंगी और सेम उसी के ऊपर रखूंगी। अब इसको मैं इस तरह से यहाँ पर रखते हुए पकड़ लूंगी क्योंकि ये दोनों हमें सेम मेजरमेंट्स में लगाने हैं। दोनों के ऊपर मैंने पिंस को लगा दिया है। अब दोनों के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो एक साइड का पॉकेट हमारा रेडी हो जाएगा। सेम तरीके से इस साइड में भी करना है। तो यहाँ पर भी मैं 6 इंच ऊपर से मार्क करूंगी और यहाँ पर ये पॉकेट के 2 हिस्से हैं, उसमें से एक को मैं लूंगी और इस तरह से रखूंगी और यहाँ पर भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। यहाँ पर हम सलवार के दोनों साइड में पॉकेट्स लगा रहे हैं। आप चाहो तो एक ही साइड में लगा दो या फिर आप ना भी लगाना चाहो तो भी चलेगा। अब देखिए मैंने इस तरह से इस पार्ट को पकड़ के यहाँ पर ले लिया ताकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर बने रहें।
और यहाँ पर मैंने पिंस लगा कर लिया। अब यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पॉकेट्स के ये चारों पार्ट में सिलाई लगा कर लूंगी। अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो बस हमें ये पॉकेट के ऊपर ही सिलाई लगानी है, बाकी और कहीं पर नहीं लगानी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। अब इस हिस्से को मैं इस तरह से पलट दूंगी और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए सिलाई को इस तरफ ही रखना है पॉकेट की ओर, और पॉकेट के ऊपर ही हमारी सिलाई आएगी। तो ये टॉप स्टिच लग गई है। अब सेम तरीके से दूसरे साइड जो हमने पिंस लगा कर लिए थे, यहां पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। अब जिस तरीके से हमने पॉकेट के ये दोनों हिस्सों के ऊपर सिलाई लगाई है, सेम तरीके से सलवार का जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी हमने दोनों साइड में सेम तरीके से सिलाई लगा कर लेनी है। तो यहां पर हमने पहले यहां पर सिलाई लगाई, फिर हमने इसको पलटा और टॉप स्टिच लगा दी, और सेम तरीके से ये दूसरा वाला हिस्सा भी हमने सिलाई करके ले लिया है। अब बस इन दोनों को हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर सलवार का एक आगे वाला पार्ट रहेगा और एक पीछे वाला, वैसे दोनों ही सेम है। तो दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। पॉकेट वाला जो हिस्सा है उसे भी हमें अच्छे से मिला के एक दूसरे के ऊपर रखना है, और जब हम इसको मिला के रखेंगे तो ये हिले नहीं, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए इसको पिन से सेट कर देंगे ताकि सिलाई लगाते समय ये ऊपर नीचे ना हो। और अब हम यहां से सिलाई को शुरू करेंगे, फिर पॉकेट के ऊपर से लेते हुए जाएंगे और फिर यहां से पूरे नीचे तक सिलाई को लेके जाएंगे। तो ये पूरा हिस्सा हमें जोड़ना है, इस तरीके से हमारी सिलाई लगेगी। अब सेम तरीके से दूसरी साइड का जो हमारा पॉकेट है वहां पर भी ऐसे ही सिलाई लगेगी। तो यहां पर भी सबसे पहले हम पिन से इसको सेट कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिला के रखना है, और फिर यहां पर आप 3 से 4 पिन लगा दीजिएगा ताकि सिलाई लगाते समय ऊपर नीचे या आगे पीछे ना हो। बस इतने हिस्से तक ही पिंस लगा दीजिएगा। नीचे का हिस्सा भी अच्छे से मिला के रखिएगा, और बस यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगानी है। पॉकेट से होते हुए हमारी सिलाई गुजरेगी और यहां से नीचे तक, बस सिंपल है। तो देखिए यहां पर हम इलास्टिक वाली साइड से, मतलब ऊपर से सिलाई को शुरू कर लेंगे। यहां पर आने पर हम इसको घुमा देंगे और पॉकेट के ऊपर से हमारी सिलाई जाएगी। अब यहां पर आने पर हम फिर से इसको घुमाएंगे, सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे और फिर हम सिलाई को शुरू करेंगे। तो ये सिलाई हमें लेके जानी है पूरे नीचे तक। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सलवार फ्री साइज में है। 38 इंच हिप साइज से लेके 50 इंच तक की हिप साइज के लिए ये सेम रहेगी। बस हमें चेंज कहां पर करना है, लंबाई में। तो जितनी आपकी लंबाई है उसी हिसाब से आप लंबाई का नाप डालिएगा। बाकी के जो नाप है जो मैंने कटिंग करते समय बताए थे, सेम नाप आपको भी रखने हैं। अब देखिए इस साइड में भी मैं सेम तरीके से सिलाई लगा रही हूं। और यहां पर और एक बात, अगर आप दोनों साइड में पॉकेट्स नहीं लगाना चाहते, एक ही साइड में लगाना चाहते हो, तो आप एक ही साइड में लगा दो और दूसरी साइड में सिंपल ऊपर से नीचे सिलाई लगा दो। और अगर आप पॉकेट ही नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं। तो देखिए हमारी सिलाई दोनों साइड में लग चुकी है और पॉकेट्स भी हमारे अच्छे से अटैच हो गए हैं। तो अंदर की तरफ सीधी साइड है, वहां से मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पॉकेट्स रहेंगे। तो पॉकेट्स लग चुके और साइड की सिलाई भी लग चुकी। अब अंदर की तरफ का हिस्सा खुला ही है क्योंकि यहाँ पर हमारी कली जुड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा यहाँ से निकला था, तो इस वाले हिस्से को लेंगे और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ खुला ही है, तो इसे नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो यहां पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और इसे हम खोल देंगे। खोलने के बाद
इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये वाला हिस्सा यहाँ बीच में जुड़ेगा, दो पैर के बीच में। तो ये जुड़ेगा कैसे, देखो इस तरीके से, सेंटर से होते हुए इस साइड में और सेंटर से होते हुए इस साइड में। अब मैं इसको पिंस लगाकर आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर सिलाई कैसे लगेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो इसके बीच की सिलाई है, इस कली की बीच की सिलाई और ये सेंटर दोनों को पकड़ेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा है और यहाँ पर हम पिन लगाकर इसे सेट कर देते हैं। अब सेंटर से मैंने पिंस को लगाना शुरू किया है और ऐसे ही पिंस को लगाते हुए हम नीचे तक जाएंगे। पिंस को इसलिए लगाना है क्योंकि जो सेंटर है वो बना रहे। पिंस मैंने लगा दिए हैं। अब एक साइड हो चुकी, अब सेंटर से हम दूसरी और मतलब दूसरी साइड में पिंस लगा कर लेंगे। तो वहां पर भी मैंने पैर का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा है और वहां से मैं इसको पिंस लगा कर लूंगी। तो ये हो गई अब ऊपर वाली साइड। अब हमें नीचे वाली साइड की भी पिंस लगा कर लेनी है क्योंकि ये कली ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में लगेगी। अब ये नीचे के जो लेग्स के पार्ट है, पैर के हिस्से हैं, यहाँ पर हम सेंटर से शुरू करेंगे। तो देखिए ये सिलाई है कली की बीच की, कली की बीच की सिलाई और नीचे के पैर का सेंटर पकड़कर पिन लगा दी है। अब बचा हुआ जो हिस्सा है वहां पर भी हम नीचे तक पिंस लगा कर लेंगे। इस तरह से पिंस लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाता है और सिलाई लगाते समय ये ऊपर नीचे नहीं रहेगा, मतलब इसका सेंटर बना रहता है। सेम तरीके से मैं यहां पर भी पिंस लगा कर लूंगी। तो देखिए ये जो कली है एकदम परफेक्टली बीच में, दो पैरों के बीच में परफेक्टली बैठ गई है और ये मियानी का काम करेगी, आपकी सलवार को बहुत कंफर्टेबल बनाएगी। तो एक बार फिर से दिखाती हूँ ये कैसा रहा है। तो देखिए ये है हमारी बीच की कली और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब बस हमें करना क्या है, जहां पर हमने पिंस लगाए थे वहां पर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। अब जैसे हमने पिंस लगाए थे उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा कर लेंगे दोनों साइड में, ताकि ये कली दोनों पैर को अटैच हो जाए। और अटैच हो जाने के बाद ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब कली हमारी बीच में रहेगी। अब आ गए हैं मशीन के ऊपर और कली की जो बीच की सिलाई थी उसे मैंने खोल दिया है बीच में से और फिर मैंने सिलाई को शुरू किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने कली को सेंटर से जोड़ना शुरू किया है, तो हो सके तो आप भी सेंटर से ही जोड़ना शुरू करें। तो सेंटर से नीचे तक मैंने सिलाई लगा दी। अब सेंटर से ही शुरू करते हुए दूसरी साइड के नीचे तक जाएंगे। तो इससे एक हिस्सा कली का तो जुड़ गया है पैर के हिस्से को। अब कली का जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो एक हिस्सा पूरा हो गया है हमारा कली का। अब ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे, तो इसे भी सेंटर से ही सिलाई को शुरू करेंगे और यहां से हम, तो यहां पर भी सिलाई को बीच में से खोल दे और यहां से सिलाई को शुरू करें। सेम तरीके से सेंटर से होते हुए नीचे तक जाएंगे। अब जब हम यहां पर आते हैं मोरी की ओर, तो इनको अच्छे से पकड़ते हुए मिला के रखिए और यहां से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, सिंपल। और ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब सेम तरीके से इस साइड में भी करना है, सेंटर से शुरू करेंगे और इसे हम पलट कर लेंगे। तो देखिए इस और भी हमने अच्छे से जोड़ दिया है सेम तरीके से। और यहां पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा, जो हमने अभी अभी सिलाई लगाई थी। तो ये देखिए बताए अनुसार हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और बीच की कली हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसे यहाँ सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और ये दोनों पार्ट्स को इस तरह से नीचे की तरफ लेंगे। तो ये देखिए हमारे सलवार का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब मैं इसको इस साइड में लेती हूँ। तो सलवार के बीच की कली भी अटैच हो चुकी और साइड के पॉकेट्स की सिलाई भी लग चुकी। अब यहाँ पर हम मोरी को यानी बॉटम को बना के लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो फोल्ड करने से पहले उसके अंदर फ्यूजिंग पेपर या फिर बकरम भी डाल सकते हो। अब मैं गोलाई में सिलाई लूंगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो भी चलेगा, ना भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी मेरी किनारी आ गई है। अगर मैं ना भी करूँ तो भी चलता है, लेकिन अगर आपके नीचे की तरफ किनारी नहीं आई है कपड़े की तो आप इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दो। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, डबल फोल्ड करके इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर आप बकरम भी डाल सकते हो या फिर फ्यूजिंग पेपर भी डाल सकते हो। तो ये सिलाई लगा दी है मैंने। अब दोनों साइड की बॉटम यानी मोरी हमारी रेडी है। अब हम ऊपर की तरफ भी इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम इलास्टिक डाल सकें। तो देखिए इलास्टिक है मेरा, और इलास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे पट्टी नीचे की तरफ और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। 1 पॉइंट बस ज्यादा रखना है, मतलब 1/4 इंच से भी कम, उतना हमें एक्स्ट्रा रखना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है पूरी गोलाई में। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर किनारी आ गई थी, तो बस मैंने वैसे ही सिलाई लगा दी। अब इतना खुला छोड़ा है ताकि इलास्टिक अंदर डाल सकूं। जैसे कि मेरी कमर की गोलाई 34 इंच है तो इलास्टिक 3 इंच कम रखना है और इलास्टिक लिया है 31 इंच। अब इलास्टिक को मैंने पिन डाल दी है, सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको जो हमने गोलाई बनाई थी सिलकर उसके अंदर डाल देंगे, जिस तरह से सलवार में हम नाड़ा डालते हैं। अब इलास्टिक को हमने एक साइड से डाला था और दूसरी साइड से निकाला है। अब दोनों इलास्टिक के नोक पकड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसे थोड़ा सा खींच के लेंगे ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ चला जाए। और ये जो पट्टी है इसे इलास्टिक के आगे ओढ़ लेंगे। पट्टी के नीचे इलास्टिक नहीं आना चाहिए जहां पर हम सिलाई लगा रहे हैं, और इसे हम बंद कर देंगे। तो इलास्टिक हमारे अंदर की तरफ चली गई है। अब यहाँ पर ये अनइवन प्लीट्स रहते हैं तो इसको 5 से 6 बार अच्छे से खींच के लीजिएगा ताकि चारों ओर प्लीट्स सेम रहे, और यहाँ बीच में से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो, या फिर इलास्टिक के बीचों बीच पूरी गोलाई में सिलाई लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगाऊंगी सेंटर में। तो यहाँ पर हमारे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लग चुकी है और सलवार भी बनकर रेडी है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सलवार है। आप देख सकते हो इसकी जो कली है वो मियानी का बहुत अच्छे से काम करेगी, और ये 50 साइज के हिप साइज तक आपको आराम से आ जाएगी। इसके दोनों साइड में पॉकेट्स लगे हैं, इसके कारण ये स्टाइलिश भी लगेगी और आपको पॉकेट भी यूजफुल रहेंगे। पहनने के बाद भी इसका लुक काफी अच्छा आया है। तो कॉटन कपड़े में बनी ये सलवार बहुत ही कंफर्टेबल है, खासकर गर्मियों के लिए। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।